नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत में। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो नोएडा के इस खूबसूरत बायोडायवर्सिटी पार्क में हमारी मौजूदगी और यहीं से आपको देश दुनिया की हर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। हर मॉर्निंग अपडेट हर एक डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे। तो चलिए फिट इंडिया की शुरुआत करते हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई से आ रही बड़ी खबर के साथ बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 राउंड फायरिंग उनके ऊपर की गई जो कि उनको लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। बेटे के ऑफिस के बाहर बांद्रा इलाके में ये पूरा घटनाक्रम होता है। सियासत से जुड़ी मुंबई की ये बड़ी खबर। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा भी हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 2 शार्प शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इस हत्या में लॉरेंस गैंग के हाथ होने की भी आशंका जताई जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। सीएम शिंदे की तरफ से ये बयान सामने आया। आपको बता दें कि एनसीपी अजित पवार गुट के नेता है बाबा सिद्दीकी, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद में लगातार जो जांच पड़ताल है पुलिस के द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस पिस्तौल से हमला किया गया था उसे जब्त कर लिया गया है। ये भी बताया गया है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने के लिए 9.9 mm की पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। बाबा सिद्दीकी रमजान के मौके पर अपनी शानदार इफ्तार पार्टियों के लिए भी जाने जाते थे। बाबा सिद्दीकी वो शख्स थे जिन्होंने शाहरुख और सलमान की दोस्ती भी करवाई थी और यही कारण रहा कि फिलहाल तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो भी इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर शॉक नजर आ रही है। बिल्कुल, आपको याद होगा कि जितनी भी इफ्तार पार्टी बाबा सिद्दीकी द्वारा दी गई थी उसमें बॉलीवुड के सभी स्टार्स वहां पर मौजूद होते थे। हर किसी के साथ उनकी जान पहचान थी। अब बाबा सिद्दीकी पर जिस पिस्तौल से हमला किया था उसे हालांकि जब्त कर लिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की। और देखिए इसी पर हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी ज्यादा जानकारी लेकर जुड़े। राकेश, फिलहाल मौजूदा अपडेट क्या है, क्या कुछ पुलिस के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको अगर मौजूदा अपडेट सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आखिर ये पूरी घटना जो है कैसे हुई। मैं इस वक्त जो है उसी फायरिंग स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पर जो है बाबा सिद्दीकी की गाड़ी खड़ी थी और यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर जहां वो दूसरी सफेद गाड़ी खड़ी है वहीं पर जिशान सिद्दीकी इनका ऑफिस है। तकरीबन शाम के 7 बजे जो है बाबा सिद्दीकी इस दफ्तर में आए थे। यहाँ पर लोगों से मुलाकात करने के बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद वो 9 सवा 9 बजे अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी के पास चल करके आते हैं। और जब वो गाड़ी के पास चल करके आते हैं तब यहाँ पर जो शूटर्स है वो घात लगाए हुए बैठे थे। 3 शूटर्स थे, ये जानकारी जो सूत्रों के मुताबिक हमें पता चल रही है। और उन्होंने तीनों ने मिलकर के जो है 6 राउंड यहाँ पर फायर किए। देखिए, आपको यहाँ पर जो 6 गोले बनाए गए हैं नंबर्स के साथ, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे कैमरा पर्सन संजय जो आपको ये 6 नंबर दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जब 6 गोलियां चलाई गई उसमें से एक गोली जो है वो गाड़ी के शीशे पे लगी, 2 गोलियां जो है वो बाबा सिद्दीकी इनके सीने पे लगी और चौथी जो गोली है वो बाबा सिद्दीकी के साथ जो एक साथी था उसके पैर में लगी। ऐसे करके जो है जो साथी था वो अभी भी जख्मी है, उसका इलाज किया जाएगा। जबकि बाबा सिद्दीकी जो है वो खून से लथपथ थे। उसके बाद उन्हें यहाँ से अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में तीनों जो शूटर्स हैं वो यहाँ पे इस वारदात को अंजाम देने के बाद यहाँ दूसरी तरफ ठीक यहाँ पर देखिए यहाँ से वो ऐसे दौड़ करके जा रहे थे, पैदल दौड़ रहे थे। जब वो यहाँ पर वो दौड़ रहे थे उसी के बाद आगे जो चेक पोस्ट थी जहाँ पर मुंबई पुलिस की टीम खड़ी थी उन्होंने उन 3 में से 2 को धर दबोचा, जबकि एक जो है वहां से फरार होने में कामयाब रहा। तो फिलहाल जो पुलिस है वो तीसरे शख्स को तलाशने में जुटी हुई है और इसके पीछे आखिर मोटिव क्या था उसको भी जानने में जुटी हुई है। लेकिन राकेश, लॉरेंस गैंग से भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस एंगल से पुलिस की टीम ने क्या कोई अभी तक बड़ा खुलासा किया है? देखिए, अब तक पुलिस ने इस मामले में औपचारिक रूप से कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन हमारी सूत्रों के माने तो इस मामले के जो तार है वो लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्ट होते हुए नजर आ गए हैं। खास तौर से जिस मोडस ऑपरेंडी के तहत जो इस पूरे शूटआउट को अंजाम दिया गया, जो शूटर्स हैं उसमें से एक हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और पॉइंट ब्लैंक जो है रेंज से ये गोली चलाई गई। जो 9.9 mm की जो रिवॉल्वर थी उसे जब्त किया गया है और खास तौर से जो दोनों गोलियां जो सीने में लगी हैं वो उस सीने को छेद करके आग पार निकल गई हैं। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जो शूटर्स थे वो बेहद प्रोफेशनल तरीके के वो शूटर्स थे और ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो मामला है ये निश्चित तौर पर पुलिस को लग गया है। बिल्कुल राकेश, तो यानी कि इस पूरे मामले की जांच अभी फिलहाल चल रही है और सीएम शिंदे ने भी कह दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे राकेश हम लेते रहेंगे।
और आगे बढ़ते हैं, इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक क्या खुलासे हुए हैं, लेटेस्ट अपडेट्स कल से लेकर आज तक क्या है, दिखाते हैं आपको इस पर एक रिपोर्ट। मुंबई में एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने घात लगाकर बाबा सिद्दीकी पर अटैक किया। बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास उनके बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर पर हमला हुआ। बाबा सिद्दीकी पर 3 राउंड फायरिंग हुई। एक गोली बाबा के सीने में लगी, 2 गोलियां उनके पेट में लगी। उन्हें तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से एक यूपी का है, जबकि दूसरा हरियाणा का बताया जा रहा है, जबकि तीसरा आरोपी फरार है। इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर पंसालकर जी ने मुझे कहा है, और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और दोषियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की मौत को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। सरकार ये कह रही है कि बाबा सिद्दीकी के कातिल को सख्त से सख्त सजा मिलेगी, तो वहीं विपक्ष ने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। मतलब हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो रहा है और सरकारें जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता। हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे और उन पर गोली चलना, मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस, सरकार को इसको नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कड़े कदम उठना चाहिए। लेकिन अगर मुंबई जैसे शहर में इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुंबई का आम नागरिक, महाराष्ट्र का आम नागरिक कहाँ सुरक्षा है? ये भाजपा शासित राज्य की सरकार पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मीडिया से मेरा अनुरोध है कि अगर ये जंगल राज नहीं है तो फिर जंगल राज क्या है? क्या सिर्फ भाजपा शासित गैर राज्य जो हैं, जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां की घटनाएं ही जंगल राज में आती हैं? क्या भाजपा शासित राज्यों की घटनाएं जंगल राज में नहीं आती? सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है? आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए थे। उनकी हत्या ऐसे समय में की गई है जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता अशोक चौहान ने बाबा सिद्दीकी को शानदार शख्सियत बताया है। बाबा एक दिलदार आदमी था, बाबा एक जाबाज एक साथी था और उन्होंने पॉलिटिकली बहुत अच्छा काम किया, मंत्री रहते हुए भी। और बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उससे जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और शूटर्स को गिरफ्तार करके पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है करनाल से। जी हाँ, बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर की बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है दूसरा आरोपी धर्मराज कश्यप। तीसरे आरोपी की तलाश में मुंबई पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गिरफ्तार दोनों शूटर्स की पहचान मुंबई पुलिस की टीम ने कर ली है। देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से ये बड़ी जानकारी है। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी, जिनका मुंबई की सियासत में एक बड़ा नाम
की हत्या कल रात कर दी जाती है गोली मार के। फिलहाल 2 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई, बड़ा अपडेट मुंबई से जुड़ा हुआ। इस चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर के हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि उपचुनावों को लेकर प्रत्याशियों के नामों के ऊपर चर्चा होगी और साथ साथ में कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा होती भी नजर आने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहने वाले। टिकट बंटवारे से जुड़े हुए कई सारे मुद्दों को लेकर खासा चर्चा। और इस बैठक में ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से करारी हार के बाद योगी सरकार क्या कुछ एक्शन प्लान में नजर आने वाली है उपचुनावों में, इसको लेकर खासा चर्चा होने वाली है। तो इस बैठक में टिकट बंटवारे से लेकर के कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में आज इसी को लेकर के बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। यूपी उपचुनाव को लेकर के हाई लेवल मीटिंग आज दिल्ली में। और अब आपको महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता देते हैं। आज महाविकास आघाड़ी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर चर्चा की जा सकती है, बताया जा सकता है। ये भी आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। महाविकास आघाड़ी में 210 सीटों पर सहमति बनी है, जो सोर्सेज के हवाले से अब तक की जानकारी है। जी, विधायक नंद किशोर गुर्जर महापंचायत में जाने पर अड़े हैं। मंदिर पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंद किशोर ने ये साफ कह दिया है। हमलावरों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई। तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी मौजूद रहने वाले। कई सीटों को लेकर अभी भी खटपट नजर आ रही है। जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साथ में नजर आने वाला है। चुनाव आयोग जल्द कर सकता है तारीखों का ऐलान। तो महाराष्ट्र में भी चुनावों को लेकर फिलहाल सियासत लगातार गर्माती भी नजर आ रही है। सीट शेयरिंग के ऊपर लगातार सबकी नजरें बनी हुई है। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया जाता है एमवीए के द्वारा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। जासना में हिंदू संगठन महापंचायत करने पर अड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के जासना से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिंदू संगठन महापंचायत करने पर लगातार अड़े हुए हैं। यति नरसिंहानंद के समर्थन में महापंचायत को बुलाया गया है। हिंदुओं की 36 बिरादरियों ने ये बैठक बुलाई है। गाजियाबाद जिला में धारा 163 फिलहाल लागू कर दी गई। विधायक नंद किशोर गुर्जर महापंचायत में जाने पर अड़े हैं। मंदिर पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंद किशोर ने पहले भी ये बात कही और एक बार फिर से दोहराया इसी बात को। हमलावरों के खिलाफ में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो यति नरसिंहानंद के द्वारा जिस तरीके से बयान दिया गया, उसी को लेकर लगातार जो बयानबाजी है वो चल रही है। उत्तर प्रदेश के जासना से बड़ी खबर, हिंदू संगठन महापंचायत करने पर अड़ा हुआ है। और एनसीपीसीआर ने मदरसों को मिल रही फंडिंग और साथ साथ में शिक्षा प्रणाली को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। अब इसी को लेकर ये भी बता दें कि अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने सरकार से मदरसों की फंडिंग बंद करने तक का कहा है। अब विपक्ष एनसीपीसीआर के इस फैसले को लेकर के आपत्ति दर्ज करा रहा है और साथ ही बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मदरसे को लेकर एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। एनसीपीसीआर ने मदरसों की फंडिंग बंद करने की सिफारिश की है। साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकार से सभी मदरसा बोर्डों को भंग करने के सुझाव भी दिए हैं। एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बच्चों को मदरसों में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, जो कहीं न कहीं बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन है। देश के बच्चों के हक में बात यह है कि मदरसा बोर्ड्स की फंडिंग बंद हो जाना चाहिए, मदरसों की सरकारी फंडिंग बंद हो जाना चाहिए, मदरसा बोर्ड्स बंद हो जाने चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देश भर के 7-8 राज्यों में मदरसा बोर्ड संचालित है, उनका अध्ययन किया तो पता चला इन सारे मदरसा बोर्ड वाले राज्यों में जो मदरसे सरकार से फंडेड हैं, रजिस्टर्ड हैं, रिकग्नाइज्ड हैं, वहाँ हिंदू बच्चों को रख के पढ़ाया जा रहा है। तो हिंदू बच्चों को या दूसरे गैर मुस्लिम बच्चों को सरकार की फंडिंग से, सरकार की मान्यता से इस्लामिक शिक्षा देना, ये तो नैतिकता के आधार पर ठीक नहीं है। मदरसा बोर्ड तत्काल बंद हो जाए। तो वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया है।
इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी समाज में नफरत फैला रही है। भेदभाव का देश सबका है, सबका देश है। संविधान, लोकतंत्र और खास संविधान हमें अधिकार देता है। तो संविधान से जो चीजें व्यवस्थाएं बनी हैं, हर संविधान से बनी हुई चीज को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत पर राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो भेदभाव पर राजनीति करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं धर्म को, जातियों को लड़ा करके राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये अपने कामयाब नहीं होंगे। इस देश की जनता, समाज में बैठे हुए बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, वो सब महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो भेदभाव की राजनीति है वो चलने वाली नहीं है। जो एनसीपीसीआर ने लिखा है, आदेश दिया है मुख्य सचिवों को, वो एक ऐसे मामले पर दिया है जो मामला सुप्रीम कोर्ट में 2005 से लंबित है। 2004 में इलाहाबाद हाईकोर्ट, 22 मार्च 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था मदरसा शिक्षा बोर्ड को लेकर, एक्ट को लेकर, अधिनियम को लेकर उत्तर प्रदेश में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था और अभी सुनवाई चल रही है। जिस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसमें एनसीपीसीआर आदेश कैसे दे सकता है? एनसीपीसीआर ने मदरसों पर विस्तृत अध्ययन का हवाला दिया है, जिसके बाद सरकार से मदरसा बोर्ड बंद करने की मांग की है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई है। काफी मशक्कत यहां पर की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस गोदाम पर काबू पाया जा सके। तो देखिए, आग के ऊपर काबू पाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, कड़ी मुशक्कत की जा रही है। तो ये बड़ी खबर, आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया उत्तर प्रदेश के मथुरा से खबर। मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां मौजूद है। लाखों का सामान जलकर राख हो गया है अग्निकांड में। हालांकि गनीमत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की अभी तक खबर नहीं है। आग की भयानक लपटों को देखकर पूरे इलाके में हड़कंप है।